आफताब से पूछताछ में इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा, हत्या के बाद श्रद्धा का फेस जलाया गया। यानी कि आफताब से पूछताछ में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि हत्या उसने की, उसके बाद श्रद्धा का जो चेहरा है वो उसने जला दिया। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। आरोपी से आफताब से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने श्रद्धा के टुकड़े किए, बॉडी पार्ट्स के, पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को जला दिया, उसके चेहरे को जला दिया इस आरोपी ने, ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। श्रद्धा के हत्या को अंजाम देने के बाद इस आरोपी ने श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को जला दिया, उसके पूरे चेहरे को इस आरोपी आफताब ने जला दिया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अब एक नया खुलासा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक नई जानकारी, पुलिस लगातार आफताब से पूछताछ कर रही है श्रद्धा मर्डर मामले को लेकर के, और ये जानकारी अब आफताब की तरफ से दी गई है। पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी ने श्रद्धा के टुकड़े किए बॉडी पार्ट्स के, लेकिन वो पहचान छुपाना चाहता था, इसलिए सिर को इसने कहीं नहीं फेंका, इसने जला दिया, उसके चेहरे को जला दिया, उसके सिर को जला दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बाकी बॉडी पार्ट्स को उसने महरौली के जंगलों में फेंका, और ये जानकारी पुलिस को देता नजर आ रहा है। जो खबर हम तक पहुंच रही है कि जो सिर है उसको इसने जला दिया था ताकि इसकी कोई पहचान ही ना कर पाए। देखिए कितने शातिर तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ये एक एक्सीडेंटल उठाया गया, ये कोई कदम नहीं था कि बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। इस ओर ये इशारा करता है कि श्रद्धा कि इसने हत्या कर दी, हाथ उठ गया श्रद्धा पे, गला दबा दिया इसने। बकायदा देखिए कैसे यहाँ पर एक मर्डर मिस्ट्री, ये अब आपको बता दें कि पूरी प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया। एक एक चीज परत दर परत अब खुलती चली जा रही है। पहले तो इसने बोला कि श्रद्धा जब मर गई तो फिर इसने उसके शरीर के टुकड़े किए, 35 टुकड़े किए, और उसके बाद अलग अलग दिन दिल्ली में महरौली में उस जंगल में जाकर के ये फेंक दिया करता था उस टुकड़े को। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इसने श्रद्धा के चेहरे को, यानी कि जो सिर था, जो हिस्सा था, उसको इसने जला दिया ताकि इसकी पहचान ना हो पाए। जी मीडिया संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, अब इस पूरे मामले में जब पूछताछ यहां तक बढ़ी है और इस थियरी के आधार पर, इस आरोपी की जो भी जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अब एक नया यहां पे खुलासा किया गया कि उसके जो अपर पार्ट है, जो मुंडी है, सिर है, फेस है, उसको जला दिया गया ताकि पहचान कोई ना कर पाए, पहचान छुपाने के लिए कदम उठाया गया। इसमें कितनी तथ्यता? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिन पुलिस अधिकारियों ने आरोपी आफताब से पूछताछ की है उनसे हमने बात की है। उनका नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि आरोपी आफताब ने जब शरीर के टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद में उसने जो श्रद्धा का जो फेस था उसको किसी चीज़ से जला दिया था ताकि आरोपी श्रद्धा की पहचान ना हो पाए, क्योंकि उसके बाद ही उसने उस धड़ को जो है पास के जंगल में फेंक दिया था। और ये जानकारी है कि शरीर के करीब 35 टुकड़े किए गए थे, जिसमें शरीर का एक अंग था, अंगूठा, उसने जो है जंगल में नहीं फेंका, उसे किसी और लोकेशन पे फेंका है। और जिस तरीके से लगातार अधिकारियों ने उससे पूछताछ की है तो उसने बताया कि वो लगातार जो है उसके चेहरे पर किसी भी तरीके से कोई शिकन नहीं दिख रहा है पुलिस अधिकारियों को। और जब अधिकारी उससे जो है हिंदी में बात करते हैं तो वो अंग्रेजी में जवाब देता है, लेकिन लगातार उसके चेहरे पर किसी तरीके से कोई शिकन नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। और अब जो है जब उससे लगातार पूछताछ की गई तो उसने ये भी बताया कि उसने सबूतों को मिटाने के लिए ब्लीच का सहारा लिया था। ब्लीच के जरिए उसने पूरे फ्रिज को साफ किया और उसी के साथ में खून के धब्बों को मिटाने के लिए उसने फर्श पर पूरे ब्लीच से उसने साफ कर दिया था। और इसी के साथ में उसने जो कि वो अंग जो कि जल्दी से खराब हो सकते थे उसको सबसे पहले फेंकने का काम किया, और हत्या के दूसरे दिन ही
उसने शरीर के वो अंग जो कि जल्दी से खराब हो सकते थे, जिनमें बदबू आ सकती थी, उसको जल्दी से फेंका। और उसके बाद फिर और जो अंग थे उनको हर रोज निकलता था पैकेट लेकर के, लेकिन वो जो पैकेट था वो नहीं फेंकता था। पैकेट से बॉडी के पार्ट्स को बाहर निकाल करके फिर वो जंगल में फेंक दिया करता था। और उसने बताया कि जो शरीर का अंगूठा था, अंगूठा उसने किसी और लोकेशन पर फेंका। और जब उसको लगने लगा कि इसमें जो शरीर का जो मुख्य हिस्सा है, मुंह, जिसके जरिए पहचान की जाती है, उसको छुपाने के लिए, उसको मिटाने के लिए उसने एक टॉर्च का सहारा लिया था। एक टॉर्च बताई गई है, वो उसने फेस पर लगाई थी। वो टॉर्च कैसी है और कैसे काम करती है इस बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उसने फेस को जला दिया था और जलाने के बाद में उसने जंगल में फेंक दिया था। लेकिन उसी दौरान जो कि काफ़ी दिन हो गए थे और तेज़ बारिश हुई पिछले कुछ दिनों में, और उसी के साथ जो जंगल है वहाँ पर कुत्ते और अन्य जानवर भी हैं जिनके खाने की आशंका ये जताई गई है। इसी वजह से पुलिस को अभी तक जो शरीर के मुख्य पार्ट हैं, मुख्य अंग हैं, वो पुलिस को अब तक नहीं मिल पाए। ये कितना खूंखार है, इसकी मानसिकता कैसी है और कितना खतरनाक ये बाकियों के लिए भी साबित हो सकता है, इस समाज के लिए भी साबित हो सकता है। और अभी तक की देखिए जानकारी जो सामने आई है नीरज, उसमें ये कि श्रद्धा के साथ तो ये लिव इन में रह ही रहा था, इसके अलावा भी 20-25 लड़कियों के ये संपर्क में था। बिल्कुल, क्योंकि जांच में पुलिस के ये सामने आया है कि श्रद्धा, जो कि श्रद्धा थी, उसको पता चल गया था कि आरोपी आफ्ताब के कई महिलाओं से, कई लड़कियों से बातचीत करता है, रिलेशन है। और यही वजह थी जिस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, क्योंकि जिस दिन उसकी हत्या की गई उस दिन भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपी आफ्ताब किसी और लड़की से बात कर रहा था जो कि नागवार गुजरी, और दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। और झगड़े के दौरान जो है आरोपी आफ्ताब ने एक साजिश के तहत आरोपी ने, जो कि श्रद्धा है, उसके पीठ पर चढ़ करके पहले उसका गला दबाया, और फिर गला दबाने के बाद उसने सोचा कि उसने ये आखिरकार कितना बड़ा काम कर दिया है और उससे आखिरकार कैसे बचा जा सकता है। और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वो जब उससे पूछताछ करते हैं तो पूरे तरीके से एक सवाल का जवाब वो कई बार देता है, और जब उससे हिंदी में पूछताछ करते हैं तो अंग्रेजी में जवाब देता है, वो हमेशा इंग्लिश में ही बात करता है। तो इसी तरीके से पुलिस की जांच में अब तक बातें निकली हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी जो तमाम सबूत है उसको इकट्ठा करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा सबूत होगा उस दिन जिस दिन हत्यारे ने कपड़े पहने थे, वो कपड़े पुलिस को बरामद करने हैं, क्योंकि सबूत के तौर पर जो कि श्रद्धा का खून होगा वो उसके कपड़ों पर लगा होगा, जो कि उसने फेंक दिए हैं। श्रद्धा का जो मोबाइल फ़ोन है वो फेंक दिया है, और इसी के साथ वो आला कत्ल, जिस हथियार से श्रद्धा के टुकड़े किए गए, वो भी पुलिस को बरामद करना है। 5 महीने बीत चुके, एक सबूत ये मिटाता चला गया। नीरज बने रहे आप हमारे साथ। बड़ी खबर, आरोपी ने श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद पहचान छुपाने के लिए उसके फेस को जला दिया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि पहचान ना हो सके, कोई उसके चेहरे को ना पहचान सके आगे भी, तो इसलिए ये कदम उठाया गया है। ये बड़ी जानकारी, शव के टुकड़े किए, इसलिए चेहरा जला देता है। ये शव के टुकड़े करके जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंकता है, और एक बैग में नहीं, शव को खुले में फेंक देता है, टुकड़ों को खुले में फेंक देता है, और उसके बाद उसके चेहरे को जला देता है ताकि श्रद्धा की पहचान ही ना हो पाए। ये पूरा किस तरीके से प्लान किया गया है देखिए, और अब जाकर के आज इसकी तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है, ये जानकारी दी गई। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ कर रही है आफ्ताब से, तो अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।